बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और क्यों ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं, बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, क़यामत के दिन शिफात करने वाले हैं कि जिस दिन किसी भी नबी पैगंबर की बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर सिफारिश करने की जुर्रत नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी है कि अगर लिखने की बात की जाए तो दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नहीं होगी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शान मुस्तफ़ा कोई हस्ती जानती है तो वो रब्बे काबा की ज़ात है, और अगर कोई हस्ती शान खुदा जानती है तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है। आज की वीडियो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वाक़या है जो हमारे लिए मशले राह है, और ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैतान के साथ होने वाली मुलाकात और उससे होने वाले सवालात के बारे में है। इससे पहले कि हम आपको उस होने वाली मुलाकात के अहवाल से आगाह करें, ये बताना भी ज़रूरी है, जब रब्बे काबा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, फ़रिश्तों और शैतान को आदम अलैहिस्सलाम के हजूर सजदा ताज़ीमी करने को कहा, तो ये इनकारी हुआ कि अल्लाह ताला ने उस लईन को लानत के तौक के साथ जन्नत से निकाल फेंका। चूँकि शैतान के जन्नत से निकल जाने की वजह इंसान हुआ, तो अपने हसद की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए उनको गुमराही में डालता रहा, कि जिसकी वजह से उन पर निहायत दर्दनाक अजाब आए और उनका नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिट गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब शैतान की मुलाकात हुई तो आपने उससे पूछा कि ए बदबख्त, ये बता कि तू नबी आदम के कौन से आदात तुझे और तेरे लश्कर को गुमराह करने में मुआवनत करते हैं। तो शैतान मलून ने जवाब दिया कि जब हम नबी आदम को कंजूस, मुकीम, बदख्वाह, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो उसे झपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदात जमा होती हैं तो हम उसका नाम शैतान यानी सरकश रखते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रसालत के लिए मबऊस फरमाया है और आपसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे परवरदिगार के पास सिफारिश करें कि मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत बर लाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा कि मुझे इरशाद हुआ है कि तू आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में सजदा नहीं किया तो अब मरने पर क्या सजदा करूँगा। फिर शैतान ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक़ है। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि तुम को इन 3 वक्तों में हलाक कर दूं। एक तो गुस्सा के वक्त तू मुझको याद कर, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जहाद और गज़वात की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं फ़र्ज़ंदे आदम के पास उस वक़्त जाता हूँ जब वो कुफ़ार से मुकाबला करता है और इसके बाल बच्चे, बीवी और घर वाले याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, गैर महरम औरत के पास बैठने से बचते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उसका कासिद हूँ और उसके पास तुम्हारा पैगंबर हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वह शैतान मलून खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कमबख्त, क्या चीज़ तुझे मस्जिद के करीब लाई है। तो उसने कहा, हजूर, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे हाथों भेजा है। शैतान ने अर्ज़ किया, ताकि आप मुझसे हस्बे मंशा कुछ पूछें।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو باجماعت نماز سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی باجماعت نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو میں اسے گھیر لیتا ہوں، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ رات سے میں گلے کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کیا جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں، اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈلی رہتی ہے۔ اس طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ با ایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمارے لیے اعلیٰ مقام بنائے، آمین۔